हेलो एंड वेलकम टू फटाफट एमसीक्यू। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में। ये क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है। इसके पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इंट्रोडक्शन, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी भी बोल सकते हैं। देखिए, जो भी पहले आप तो समझेंगे, जो भी आपका चैप्टर होगा या जो भी आपका टॉपिक होगा, उसको समझने के लिए हमारा जो मेन फोकस होगा वो हो जाएगा उसके हेडिंग पर। ठीक है, यानी कि जो भी चैप्टर का नाम है, जो भी हमारा कंटेंट है, उसका जो भी हेडिंग होगा, ठीक है, जो भी टॉपिक का नाम होगा, उसी टॉपिक के नाम से हम अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि जो हमारा अंडरस्टैंडिंग है वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा। क्लियर है? चलिए, कोई भी टॉपिक हो, है ना, कोई पर्टिकुलरली मैं इसी पर फोकस नहीं कर रही हूँ, कोई भी टॉपिक हो। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो इनकम हो रहा है वो कैसे उसका फ्लो हो रहा है, कैसा, सर्कुलरली, है ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए ये आप हैं, आप चलना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और आप एक राउंड कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि घूमते घूमते आप वापस से इसी जगह पर आ जाते हैं, तो ये आपका क्या हुआ, सर्कुलर फ्लो हुआ, है ना। ये आपका सर्कुलर फ्लो हुआ। बिल्कुल वैसा ही मनी भी, इनकम भी, वो उसका फ्लो कुछ ऐसा होता है कि वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं जाके वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और वो पर्टिकुलर प्लेस ये जो है वो क्या है मनी के लिए, तो उसे हम मार्केट बोल सकते हैं। ठीक है, क्या है, मार्केट बोल सकते हैं। यानी कि मार्केट से ही पैसा ओरिजिनेट होता है और मार्केट में ही आके उसका एंड भी हो जाता है। करेक्ट। चलिए, इस डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। फिलहाल देखते हैं अगले शीट को। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का प्रेजेंटेशन है कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो हमारा फ्लो ऑफ इनकम हो रहा है वो 3 स्टेज से होते हुए गुजर रहा है। वो 3 स्टेज क्या क्या हैं? पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है इनकम और तीसरा है एक्सपेंडिचर। करेक्ट है। अगर आप कहेंगे कि मैं इनकम से शुरू करना चाहती हूँ तो बेशक आप इनकम से ही शुरू कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देखिए, ये जो 3 फेज़ हैं या फिर जो 3 स्टेज हैं, इनसे होते हुए ही जो इनकम है उसका सर्कुलर फ्लो हो रहा है। तो कैसे, चलिए देखते हैं। जो पहला है हमारा प्रोडक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक प्रोड्यूसर हैं, है ना, अपने आप को आप प्रोड्यूसर मानते हुए चलिए और सोचिए आप कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। करेक्ट है। फॉर एग्जांपल बिस्किट बना रहे हैं, ठीक है। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं किसका, बिस्किट का, है ना। तो इस वन को मैं ही बना देती हूँ बिस्किट। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं बिस्किट का, प्रोडक्शन कर रहे हैं बिस्किट का, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको इनकम चाहिए, है ना। आप उससे इनकम अर्न करना चाहते हैं, मनी अर्न करना चाहते हैं। तो जब आपने बिस्किट बनाया, उसको बेचा, तो उससे जो आपको प्राप्त हुआ वो क्या था, वो था इनकम, है ना। अब जो मनी आपको प्राप्त हुआ, जो इनकम आपने जनरेट किया प्रोडक्शन से, क्या आप उस इनकम को लॉक करके रखोगे अपने लॉकर में? बिल्कुल भी नहीं ना। आप क्या करोगे, उसे फिर से मार्केट में एक्सपैंड करोगे। क्यों मार्केट में एक्सपैंड करोगे? क्योंकि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे थे, आप दिन ब दिन उससे ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे, है ना। अगर आप अभी हर चीज़ में ही है, अगर आपका अभी 50 नंबर आ रहा है तो आप कुछ इस तरीके से पढ़ना चाहोगे कि आपका मार्क्स 80 तक पहुंच जाए, है ना। बिल्कुल प्रोड्यूसर के साथ भी वैसे ही है। अगर वो आज 5 पेटी बिस्किट बना रहा है तो कल हो सकता है वो 10 पेटी बनाना चाहे, और वो कैसे डिपेंड होगा, उसके इनकम से। तो चूँकि हमें इनकम जनरेट हो गया है तो हमने उसे फिर से मार्केट में एक्सपेंड किया किसके ऊपर, रॉ मटेरियल ख़रीदा, है ना। बिस्किट बनाने के लिए जो भी वस्तुएं हमें लगती है उन सबों के ऊपर हमने खर्च किया और फिर दोबारा से हमने प्रोडक्शन किया। करेक्ट है। तो ये जो हमारा इनकम हो रहा है वो कैसा हो रहा है, सर्कुलर वे में हो रहा है ना। यानी कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं आकर हमारा इनकम, ये हमारा मनी क्या हो रहा है, फिनिश्ड हो रहा है। करेक्ट है। चलिए, अब अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये तो था प्रोड्यूसर की बात। फॉर एग्जांपल आप एक कंज्यूमर है ना,
वी ऑल आर कंज्यूमर, हम लोग सब कंज्यूमर ही हैं, तो इसमें तो कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी की बात नहीं है। देखिए जो इनकम है हमारा, जो मनी है वो प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? फादर जाते हैं कहीं काम पर, है ना, इनकम लेकर आते हैं, तो फादर ने क्या किया, प्रोडक्शन में अपना पार्टिसिपेशन दिया ना। फादर ने क्या किया, प्रोडक्शन करने में पार्टिसिपेट किया, है ना, तब तो उनको सैलरी मिलेगी। जब उनको वो सैलरी मिलेगी, वो वेजेज मिलेगा, वो इनकम मिलेगा, उसी वेज को आप क्या करेंगे, उसी इनकम को आप क्या करेंगे, मार्केट में आके एक्सपेंड करेंगे। मार्केट में एक्सपेंड क्यों करेंगे? अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, है ना। हम जो अपना घर चलाते हैं, घर संसार चलाते हैं, वो कैसे चलाते हैं? जो हमारा इनकम आया उसी से चला रहे हैं ना। तो जब हमने उस इनकम को मार्केट में एक्सपेंड किया अपनी ज़रूरतों के सामानों को फुलफ़िल करने के लिए, तो वो जो पैसा था वो ले दे के कहाँ चला गया? इंडस्ट्री के पास चला गया ना, प्रोड्यूसर के पास चला गया। और वही प्रोड्यूसर क्या किया, हमको इन द फॉर्म ऑफ वेज और सैलरी के रूप में हमें इनकम के रूप में वही चीज़ फिर से प्राप्त हुआ। करेक्ट है? तो ये था कंज्यूमर का कंसेप्ट। होप क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला जो स्लाइड है उसको मैंने ब्लैंक शीट का नाम दिया हुआ है, उसको मैंने ब्लैंक रखा हुआ है। क्यों? इसके पहले हमने पढ़ा था, हमारा जो फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन था, उसमें हमने ये पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि 4 टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं। बिल्कुल, है ना, आपको याद होगा, मुझे ऐसा श्योर है। तो क्या कौन कौन से सेक्टर थे? वो 4 सेक्टर थे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर, जिसको आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। करेक्ट है? ये 4 सेक्टर थे। ये चारों सेक्टर आपस में कैसे लिंकअप हैं? चारों सेक्टर का जो रिलेशन है वो कैसे रिलेट किया हुआ है एक दूसरे से? देखिए, तो जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फर्म के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है? क्योंकि जो हम लोग हैं, हमें फर्म का जो प्रोडक्ट है ना, जो भी बना रही है कंपनी, जो भी बना रही है इंडस्ट्री, जो भी बना रही है, हम उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं ना। हम घरेलू लोग हैं ना, हम हाउस होल्ड वाले लोग हैं, तो हमें तो जो फर्म बना रही है जो वस्तु, उसका हमें ज़रूरत है। ठीक है, तो हम तो डिपेंड हैं ही इसके ऊपर, फर्म के ऊपर। अब फर्म हमारे ऊपर क्यों डिपेंडेंट है भाई? क्योंकि ये जो फर्म है वो जो बनाएगी, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमने बिस्किट का एग्जांपल लिया था, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगी या प्रोवाइड करवाएगी, वो कौन यूज़ करेगा? ये फिर किसके लिए कर रही है? तो हमारे लिए ही कर रही है ना। जो भी वो बिस्किट बना रही है वो कौन यूज़ करेगा? तो हम सभी यूज़ करेंगे, हम हाउस होल्ड वाले लोग ही तो उसको यूज़ करेंगे ना, इसी के लिए बनाया जा रहा है। तो ये तो हो गया इन दोनों के बीच का रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन देखते हैं हम, हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है? बिल्कुल रिलेशन है भाई। हाउस होल्ड वाले लोग गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं, और बदले में गवर्नमेंट क्या दे रही है? तो हाउस होल्ड वालों को दे रही है। क्या दे रही है बताइए? सर्विसेज दे रही है, रोड दे रही है, हॉस्पिटल दे रही है ना, कॉलेजेस दे रही है। चलिए, बिल्कुल वैसा ही हाउस होल्ड वाले फॉरेन सेक्टर के साथ भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, है ना, तो वहाँ के गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ठीक है, कुछ फॉरेन के लोग हमारे यहाँ भी रहते हैं, है ना, हम लोगों के बीच ही रहते हैं। कुछ ऐसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे फॉरेन सेक्टर वाले हाउस होल्ड वालों को क्या दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं भाई। हमारे यहाँ जो भी इम्पोर्ट हो रहा है वो सब हम यूज़ कर रहे हैं ना, जो फॉरेन से आ रहा है। ठीक है, तो इस वही मेरा कहना है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर सेक्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स दे रही थी, बिल्कुल वैसे ही फर्म भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है ना, प्रोड्यूसर जो है वो भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। और बदले में गवर्नमेंट क्या दे रही है फॉरेन सेक्टर को? तो गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडीज़, है ना, सब्सिडीज़ दे रही है। सब्सिडीज़ के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, या फिर शायद 11th में भी है, आप 11th में बिल्कुल पढ़े होंगे सब्सिडीज़। ठीक वैसे ही गवर्नमेंट फॉरेन के सेक्टर के साथ भी जुड़ी हुई है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू। ठीक है, यानी कहने का बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि चारों ही सेक्टर आपस में लिंकअप हैं। ठीक है, कोई किसी से अछूता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, ये तो होंगे चारों सेक्टर के रिलेशनशिप की बात। अब हम देखेंगे, हमें तो यहाँ पर मेन पढ़ना है मनी का सर्कुलेशन, है ना, हमें तो मेन यहाँ पर देखना है मनी का सर्कुलेशन।
तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है। देखिए जो फ्लो है ना, यानी कि फ्लो यानी कि सर्कुलर फ्लो है। मनी का जो फ्लो हो रहा है वो कितने टाइप का हो रहा है, तो वो 2 टाइप का फ्लो है। क्या क्या? रियल फ्लो और मनी फ्लो, है ना। रियल फ्लो का क्या मतलब होता है, मनी फ्लो का क्या मतलब होता है, इसे हम पढ़ेंगे अगले स्लाइड में। चलिए देखते हैं। देखिए रियल फ्लो क्या होता है, इट शोज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमॉन्ग द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। रियल फ्लो का क्या मतलब होता है, रियल फ्लो का मतलब ही होता है कि जो भी फ्लो हो रहा है ना, मार्केट में, इकोनॉमी में, है ना, वो क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है अमॉन्ग द वेरियस सेक्टर। अभी हमने सारे सेक्टर के बारे में डिस्कस किया, तो वेरियस सेक्टर के बारे में, वेरियस सेक्टर में क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मनी टर्म नहीं यूज़ किया गया है, यहाँ पर मनी की बात नहीं की जा रही है, बस जो फ्लो हो रहा है वो किसका हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का हो रहा है। ठीक है, जो हमारा दूसरा टाइप था, हमारा 2 टाइप था ना, एक रियल फ्लो एक मनी फ्लो, तो जो सेकंड टाइप था वो था हमारा मनी फ्लो। अब मनी फ्लो क्या है, इट शोज द फ्लो ऑफ मनी अमॉन्ग द वेरियस सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। देखिए यहाँ जो मनी फ्लो है वो कैसा है, मनी फ्लो क्या है, जैसे यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज का ही फ्लो बताया जा रहा है, यहाँ पर फ्लो ऑफ मनी है। ठीक है, देखिए अब आप बोलेंगे रियल फ्लो और मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, तो बहुत ही बिगेस्ट डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल चलिए हम इसे नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए जो रियल फ्लो है, रियल फ्लो क्या है, हमने इसमें पढ़ा था कि जो भी फ्लो हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, वो हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है। ठीक है, मनी को यूज़ कहीं नहीं किया गया था। रियल फ्लो में हमने कुछ ऐसा डिफाइन किया था, जो भी फ्लो हो रहा है मार्केट में, इकोनॉमी में, या फिर वेरियस सेक्टर के बीच में, वो किसके बीच में हो रहा है, तो वो गुड्स और सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देती है, फैक्टर सर्विस देती है। फैक्टर सर्विस मीन्स लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, है ना, जो भी हाउस होल्ड के पास है वो देती है ना। जैसे कि लैंड देती है, फॉर एग्जांपल कोई फर्म सेटअप होना है, उसको लैंड की आवश्यकता है, तो कहाँ से वो लेगी, हाउस होल्ड वाले लोगों से ही लेगी ना। ठीक है, लेबर, अब फर्म को क्या चाहिए, लेबर चाहिए, काम कौन करेगा इंडस्ट्री में, तो इसलिए उसे लेबर चाहिए, तो वो लेबर कौन होते हैं, हाउस होल्ड वाले लोग ही होते हैं। तो इस तरीके की जो सर्विसेज होती है वो कौन देता है, हाउस होल्ड वाले देते हैं, है ना, जिसे हम फैक्टर सर्विस के नाम से जानते हैं। बदले में फर्म हमें क्या देती है, जब हाउस होल्ड सेक्टर वाले फर्म को लैंड सर्विस दिए, लैंड लेबर दिए, तो फर्म बदले में उन्हें क्या दी, गुड्स और सर्विसेज। कैसे, मान लीजिए एक बिस्किट का ही इंडस्ट्री लगा, वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए आपने लैंड दिया, ठीक है, एम्प्लॉय बने आप वहाँ पर, है ना, एज ए लेबर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बदले में फर्म आपको क्या दे रही है, बिस्किट दे रही है ना, तो वो जो बिस्किट दे रही है वही क्या हो गया, हमारा गुड्स हो गया। और अगर सर्विस सेक्टर है तो सर्विस दे रही है। ठीक है, तो इस टाइप का जब फ्लो बनता है तो उसे हम कहते हैं रियल फ्लो। करेक्ट, चलिए होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम मनी फ्लो के बारे में। देखिए अब मनी फ्लो क्या है, हाउस होल्ड फर्म को क्या देती है, फैक्टर सर्विस, अभी अभी हमने पढ़ा ऊपर में, है ना। रियल फ्लो में भी हमने क्या देखा था कि जो हाउस होल्ड है उसके, देखिए जिसके पास जो है इंसान वही ना देगा, अब नहीं है तो कहाँ से देगा, तो वही हाउस होल्ड के पास है लैंड और लेबर है ना, फैक्टर सर्विस वो दे सकती है। तो हाउस होल्ड सेक्टर ने दिया फर्म को लैंड और लेबर। ठीक है, लेकिन फर्म ने क्या दिया, फर्म ने क्या दिया, फर्म ने दिया फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट का मतलब, अब आप जो लैंड दे रहे हैं, ठीक है, आप जो लैंड दे रहे हैं उस लैंड के बदले में जो फर्म है वो आपको क्या देगी, रेंट देगी। आप जो लेबर लगा रहे हैं फर्म में, उसके बदले में फर्म क्या देगी, फर्म क्या देगी बताइए, वेजेस देगी, सैलरी देगी, है ना। यानी कि जो लोग वहाँ पे एज ए लेबर काम कर रहे हैं उसको वेज और सैलरी मिलेगी ना। तो हाउस होल्ड सेक्टर वाले क्या किए, फर्म को फैक्टर सर्विस के बदले फैक्टर पेमेंट दिए। इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, मनी का बात हो गया, है ना, मनी का बात हो गया ना।
पैसे का लेन देन हो गया। देखिए अगर आप बोलेंगे कि यहाँ पर हमने पैसा, हाउस होल्ड वाले फर्म को पैसा नहीं दिया, तो बिल्कुल देंगे। देखिए अब हाउस होल्ड वाले जो प्रोडक्ट खरीदेंगे, जो भी फर्म ने जो भी गुड्स बनाया है, बिस्किट बनाया है मान लीजिए, तो उसके लिए वो फर्म को देंगे ना, डायरेक्टली नहीं। आप दुकान में जाते हैं, दुकान में जाके आप बिस्किट पैकेट खरीदेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं हाउस होल्ड वाले, वो कहाँ जा रहा है? फर्म के पास जा रहा है, ठीक है। और फर्म क्या दे रही है? फैक्टर सर्विस के बदले रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या दे रही है? फर्म दे रही है हाउस होल्ड वाले लोगों को, ठीक है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज नहीं, बल्कि मनी का, है ना, मनी का ट्रांजैक्शन हुआ, मनी का आदान प्रदान हुआ। तो इसलिए ये जो फ्लो है, इसे हम मनी फ्लो के नाम से जानते हैं। करेक्ट। चलिए, होप क्लियर है। अगला देखते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर। देखिए हमने पढ़ा है, लास्ट हमने जो ब्लैंक शीट में डिस्कशन किया था वो ये था कि 4 टाइप ऑफ सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, देन गवर्नमेंट सेक्टर और देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो चारों सेक्टर के बीच में आपस में लिंकअप है, लेकिन हमें यहाँ पर ओनली 2 सेक्टर का ही पढ़ना है ना। 2 सेक्टर को ही हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि वही हमारे सिलेबस में है। पहला हाउस होल्ड और दूसरा है फर्म। तो देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, अभी अभी मैंने बताया, रियल फ्लो और मनी फ्लो के थ्रू दोनों ही सेक्टर आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसे हम कैसे एक ही डायग्राम में दिखाएंगे। देखिए 2 सेक्टर आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो जो हाउस होल्ड वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अभी अभी मैंने बताया ना कि जो भी हमें ख़रीदना होता है, जो भी प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं कंज्यूम करने के लिए, उसके लिए हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं? फर्म के ऊपर डिपेंडेंट है ना, अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। और फर्म बदले में हमें क्या दे रही है? वेजेस, रेंट, डिविडेंड, है ना। फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर इनकम दे रही है ना, फैक्टर पेमेंट कर रही है, ये सारी चीज़ें दे रही है। ये सिंपली हो गया, इसे हम मनी फ्लो कह रहे हैं, है ना। और अगर रियल फ्लो पर आते हैं तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रही है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रही है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, है ना। ये सारी चीज़ें दे रही है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में फर्म को, है ना। लैंड दे रही है, लेबर दे रही है, और बदले में फर्म क्या दे रही है? तो बदले में फर्म हमें गुड्स दे रही है, सर्विसेज दे रही है, जो भी अपना फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वो हमें दे रही है, ठीक है। चलिए इसको और एक बार क्लियर करते हैं, है ना, इसको और एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। देखिए अगर अभी भी आपको डाउट रह गया है तो यहाँ देखिए, नीचे वाला जो एरो है यहाँ पर, ठीक है, कुछ ये वाला एरो का मैं बात कर रही हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रही है? फैक्टर ऑफ पेमेंट दे रही है, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीज़ें दे रही है फर्म को। बदले में फर्म क्या दे रही है? अगर आपने लैंड दिया है तो उसके लिए आपको रेंट मिल रहा है। अगर आपने लेबर दिया है फर्म को, तो बदले में जो फर्म है वो आपको वेजेस दे रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें दे रही है। तो ये तो हो गया एक एक्सचेंज। दूसरा एक्सचेंज क्या है? जो फर्म है वो हमें दे रही है गुड्स और सर्विसेज, है ना। वो हमें क्या दे रही है? बिस्किट दे रही है, कुछ भी कंज्यूमर गुड्स दे रही है ना, जो कि हम कंज्यूम करेंगे। जब वो गुड्स और सर्विसेज दे रही है तो यूं ही तो नहीं दे रही है, बदले में हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेंस कर रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर। हम उसके ऊपर क्या कर रहे हैं? खर्च कर रहे हैं, तभी तो वो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तभी तो वो गुड्स हमें मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हाउस होल्ड वाले फर्म के साथ एक दूसरे के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये हम इनडायरेक्टली डिपेंडेंट भी नहीं बोल सकते, ये तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए अंडरस्टेबल रहा होगा। ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखने के लिए, और कुछ कुछ टॉपिक हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी से रिलेटेड, छोटे छोटे टॉपिक है, डिफरेंस है, इसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।